और तुम ही एक आज ऐसी हो, रहम मुझ पर दिखा जाओ। तुम ही एक अरे ये राम जादू, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरी दुनिया ही उजाड़ कर रख दी। अभी हे भगवान, क्या तेरे से मेरी छोटी सी खुशी भी नहीं देखी गई? आज किस कसूर की मुझे तू सजा दे रहा है? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिस गुनाह पे मुझे तो रुला रहा है? मेरे किसी कसूर पे मालिक मुझे रुलाए। किसी कसूर पे मालिक मुझे रुलाए। मेरे आंसुओं से तेरा, मेरे आंसुओं से तेरा संसार बह न जाए। संसार बह न जाए हो। क्या बताऊं यार, थाने में कोई चौकीदार है ना कोई कर्मचारी। क्यों चौकीदार, तुम्हें तनिक भी ख्याल नहीं रहती है का बात साहब कि थाने में कोई चौकीदारी नहीं कोई कर्मचारी है? का बात का तुम्हें मालूम होना चाहिए, जिस दिन में इंस्पेक्टर योगेश त्रिपाठी को रुद्रपुर को भेजा था, हाँ, उसने हमारी बात को जवाब नहीं दिया था। उस पर हमें शक था, इसलिए मैं सीआईबी इंस्पेक्टर को वहां भेजा था। जी साहब, क्योंकि एक नहीं तो एक तो जरूर खबर देगा जी। इसलिए उसको भेजा था। और ये सामने से क्या देख रहा हूं कि सरिता फिर वापस आ रही है। आने दो। ये सरिता, क्या बात है सरिता? सरिता तब भर के को में आंसू सरिता आई चली, भर के आंखों में और सरिता आई चली। बात क्या हो गई है वहां, कुछ बताओ मुझे, कुछ छिपा नहीं। हाल किसने सरिता किया है तेरा? कहो क्या बात है सरिता, तुम्हारा हाल मुझसे देखा नहीं जाता है। साहब बोलो। आपने तो मुझे केस के सिलसिले में भेजा था। हाँ, लेकिन वारी आपका कानून।
क्या हमारा कानून क्या है, क्या किया है तुम्हारे साथ? अरे आपके कानून के रखवाले साहब। हाँ हाँ बोलो। आज ये सरिता इस हाल में खड़ी है, हाँ हाँ तो उसका जिम्मेदार सिर्फ आपका कानून क्या है। कह रही हो? हमारा कानून है, इसी क्या बात हो गई है? साफ साफ इजहार करो। साहब मैं गई थी थाना रुद्रपुर में हाँ हम भेजा केस था के तुम्हें। सिलसिले में, हाँ और वहाँ पे जानती हूँ क्या हुआ साहब? है बहुत तुम्हें भेजे थे तहकीकात करने के लिए। साहब वहाँ पे मैं जब गई केस को देखा, लेकिन उस केस की जो केस में फंसाया गया था सूरजपाल, वो साहब बेगुनाह था। सूरजपाल तुम्हारे कहने का मतलब बेगुनाह था? साहब वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। हाँ हाँ उसे दिलासा दे रही थी। अच्छा अच्छा। मैं तो ये सोच रही थी कि मुलजिम को कैसे भी कैसे करके उससे हाँ हाँ उससे सच उगलवा जा सकता है, बिल्कुल सही बात। लेकिन तभी आपका रखवाला योगेश त्रिपाठी आ गया। क्या हो गया? इस त्रिपाठी आ गया? साहब फिर क्या हुआ? उस हरामजादे ने उस दिलासे को एक गंदी नजर से देख लिया, वो उस मुलजिम को खंबे से बंधवा दिया। फिर क्या हुआ? साहब उसके बाद में मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। क्या तुम्हारे साथ बदतमीजी करने लगा? जब मैंने आपका नाम लिया हाँ हाँ तो कहने लगा सरिता ये थाना रुद्रपुर है, और इस थाना रुद्रपुर का इस समय चार्ज हमारे पास ही, और इस थाने में जो योगेश त्रिपाठी चाहेगा वही होगा। फिर क्या हुआ? जब उस बदतमीज ने हमारे साथ में ज्यादा बदतमीजी करना चाहा, जबरदस्ती करना चाहा, मैं वहां से भाग निकली। बहुत अच्छा किया। और मंत्री जी के फार्म हाउस पे भाग गई। मंत्री जी के वहाँ? सोचा कि मंत्री जी के वहां जाऊंगी तो मेरी इज्जत बच हाँ जाएगी। हाँ मंत्री उदयराज त्रिपाठी। लेकिन साहब वहां हमें क्या पता था कि यहाँ से भी भूखे भेड़िए वहां बैठे हैं। हाँ हाँ साफ साफ इजहार करो, क्या हुआ? मंत्री ने और पै का ठाकुर विकराल सिंह, अच्छा, दोनों ने मिलकर साहब मेरी इज्जत लूट ली। क्या कहा सरिता? तुम्हारी जो तीनों भेड़िया ने मिलकर लुटाई। इस त्रिपाठी तूने इस वर्दी पर दाग लगाया है कुत्ते मातर चोद। अगर कहीं ना कहीं फंस गया तो कसम प्रभु की तुझे वो मौत दूंगा कि याद करेगा। सरिता हमारी एक बात सुन लो साहब, तुम एक कानून के मोच में हो, और आज वो बहुत खिलाड़ी है, साहब वो बहुत खिलाड़ी, हम लोग दो हैं, और सच्चाई की जड़ बहुत दूर तक जाती है, सच कहते हो साहब। और ये क्राइम का जड़ बहुत ऊपर होती है। इसलिए दिमाग से खेल खेलो। तुम जाकर फिर वही जाओ, फिर रुद्रपुर थाना तुम जाओ। मतलब? हाँ, फिर तुम्हें हम रुद्रपुर थाना भेज रहे हैं, और हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। बस साहब वाह, क्या एक बार उन भेड़ियों ने मेरी इज्जत को लूटा है, आपको संतोष नहीं हुआ? नहीं सरिता, तुम हमें गलत समझ रही हो। के बीच में भेज रहे हो। नहीं सरिता, तुम अकेली नहीं हो। लेकिन साहब अगर इस तरह से तुम हिम्मत हार जाओगी तो इस देश का क्या होगा, इस पब्लिक का क्या होगा सरिता? अगर आज हमारा ये हाथ टूट जाएगा साहब, तो जनता का विश्वास पुलिस से उठ जाएगा। साहब मैं चली तो जाऊं, लेकिन एक बात क्या आप मुझे बता सकती हो? बोलो। क्या मुझे इंसाफ मिलेगा? इंसाफ मिलेगा सरिता, कसम खाकर कहता हूं इंसाफ मिलेगा वाह सरिता। के सौगंध कहता हूं, अरे भगवान की अरे भगवान की तुमको इंसाफ जहां मैं दिलाऊंगा, मैं वादा करता हूं सरिता। अरे यहाँ मैं इंसाफ तुमको दिलाऊंगी। सरिता गुस्सा छोड़ दो। अरे जिस कानून ने इस
एक रखवाले के कानून वाले की इज्जत लूटा हो, जिसकी जिंदगी बर्बाद की हो, उसे इस कानून पे भरोसा रह जाएगा? नहीं साहब नहीं। सरता तुम आज कानून से इस सरिता को आपके कानून की जरूरत नहीं है। सरता आज तुम कानून से उलझ रही हो, पछताओगी सरता। साहब इज्जत मेरी लूटी है, जिंदगी मेरी बर्बाद हुई है, आपकी नहीं। सरता मैं आपके कानून पे भरोसा नहीं कर सकती। सरता मान जाओ, कहा क्योंकि हम भी तुम्हारे भाई जैसे हैं। जितनी आग तुम्हारे सीने में सुलगती है सरता, उतनी भी आग हमारे सीने में है। साहब मैं आपकी कदर करती हूँ, आप मेरे भाई जैसे हो, लेकिन साहब आपको मालूम होना चाहिए कि जो इस सरिता के दिल में आग लगी है वो आपका इंसाफ से नहीं बुझेगी, बल्कि उन कुत्तों को नोच नोच कर जब तक ये सरिता नहीं खाएगा तब तक सरिता के दिल में सरता तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तुम अपने आप को कानून से दूर नहीं कर सकती हो सरता। सरिता का पीछा करना नहीं सरता, बिल्कुल तुम्हारी बुद्धि नहीं होगी साहब। नहीं सरता, मेरा पीछा मत करना। तुम्हें जाने नहीं दूंगा सरता। मान जाओ मेरे कहो सरता। तुमने साले तो गजब कर दिया। तुम्हारे वजह से साले सर का दरिया की छलांग लगा गई। हम कहीं सरिता साहब पकड़ ले। तुमको सरिता नजर नहीं आती हो, हम नजर नहीं आते। अगर तुम साले बीच में पकड़ते नहीं तो मैं सरिता को दरिया के पार नहीं जाने देता। साहब चलो 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 सरिता का पीछा करते हैं, चलो। क्या बताऊं दोस्तों, एक मेरे पिताजी का नौकर था जिसका नाम था सूरजपाल, और मेरी जान बचाने की खातिर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। न जाने आज इस वक्त मेरा दोस्त कहाँ होगा। जब से वो मेरी जान बचाने के खातिर अपनी जान झोली में डाल दिया, न जाने क्या हो गया। मुझे अपने दोस्त की बहुत याद आती है, मेरे दोस्त। और छोड़ जब से गए ओ मेरे दोस्त मन, मेरे यार सूरजपाल, मेरे दोस्त कहाँ हो, तुम्हारी बहुत याद आती है। और छोड़ जब से गए ओ मेरे दोस्त मन, फूट किस्मत तो मेरे नजारा गया। छोड़ जब से गए हो मेरे दोस्त मन, फूट किस्मत का मेरे नजारा गया। मैं इधर का रहा, मैं उधर का रहा, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। फूट किस्मत का मेरे नजारा गया। सोहरा है मेरे नाम का, अरे सोहरा है मेरे नाम का, सारे जहान में लोगों के छक्के छूट जाते हैं इस कालिया सिंह के। देखो ना अभी पहाड़िया दिख रहा है, ना हमारा सरदार जी अभी आए हैं। देखो उनका हम इंतजार कर रहे हैं। गर्भ का कांटा बना, पलड़ा बना ईमान का,
ये बताओ, अब तक हमारी नजर में पहाड़िया नहीं आ रहा है, कहाँ इस समय? अरे मिट्टी का बना खिलौना, मिट्टी का बना खिलौना कंकड़ से तोड़ दूं और ससुराल में साली चुम्मा न दे ससुर जाना। ससुराल में साली चुम्मा नहीं देगी तो तुम ससुराल जाना छोड़ दोगे? क्यों छोड़ दोगे? क्या बोलो। बोलो सरदार जी, ससुराल जाइबा साली चुम्मा ना लिप, सरहद ने चुम्मा ना लिप, चुम्मा का लेबा बूढ़ा देने। ये भी बात तुम्हारी सही है। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, पवन पुत्र हनुमान। 10 बीघा गन्ना दो, 20 बीघा। हम यहाँ गन्ना और धान बोने नहीं आए हैं। अरे दाल खाओ, भात खाओ, दाल खाओ, भात खाओ और करो कुल्ला। आसपास बाहर जावे बीच में चाट। ये तुम्हारी कौन सी शहर है रे? बोलो। सरदार जी टाइम कम है, वक्त ज्यादा है, चलो पहले यह गांव लहसुन खोद लीन जाए। हम एक टुच्चे काम नहीं करते, हम सीधे डाका डालते हैं रे। का मतलब सरदार जी हम तुम बहुत बड़े झाटू हैं। डाकू बोला करो। डाकू डाकू। मैं जो कहूं उसका जवाब देना तुमको होगा। पूछो सरदार जी, पूछो रे। पूछो पूछो। तो ये दोस्त मन और गांव भर में मेरे तुमसे ज्यादा न कोई नमक ख्वार है। क्या खबर लाए हो उस तरफ की कहो, तुमसे ज्यादा न कोई वफा। खबर के बारे में जानना चाहते हैं सरदार जी? तुमसे ज्यादा कोई हमारा वफादार आदमी नहीं। और लाया होता जी खबर, अरे सुनिएगा सरदार। और लाया होता जी खबर, और सुनिएगा सरदार। और जब से मैंने है सुना अकल मेरी, और अकल मेरी हैरान, ये मौका विचार करने का है। सुन रहे हो सरदार जी? और अकल मेरी हैरान, ये मौका विचार करने का है। और इंस्पेक्टर ने उठाया पीड़ा और आपकी गिरफ्तारी का वारंट चारों तरफ पुलिस वालों ने करवाया ऐलान है। जिंदा मुर्दा गिरफ्तार करे आपको, रखा 50 इनाम है। सिर्फ ज्वाला सिंह के नाम से 50,000 रुपया। हाँ सरदार जी। ये ज्वाला सिंह कोई बकरी का बच्चा नहीं है जो इंस्पेक्टर निगल जाएगा। सही कहते सरदार जी। सुनिएगा। कहिए सरदार जी। तो क्या डरू जेल खाने की मार से, हथकड़ी बेड़ी मर्दों का सिंगार है। मार कर जाऊंगा या तो मर जाऊंगा, जग में हार तो 4-6 पुलिस वाले ना कुछ कर सके, चकमा देना उनको है आता मुझे। सामने जो आवे इंस्पेक्टर मेरे मार गोली से भेजेगा। देखिए हमारे अड्डे पे आने वाले के तो निशान मिलते सही हैं, कहते सरदार जी। लेकिन जाने वाले के निशान नहीं मिलते। सरदार जी। और हमारे का उसको पता पाना भी मुश्किल। बगैर भेदी के जो
बियाबान जंगल में रोने की आवाज आ रही। चलो चल के आगे देखते हैं। तो दर्द गम की भरी बियाबान से आ रही मेरे कानों में आवाज है, जैसे करती रुदन रुदन हो दुखिया कोई ऐसी आवाज है। चल 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 के देखते हैं, कोई दुखिया रो रहा है। चलिएगा। हम रो रहे हैं तुम्हें याद करके। ओ जालिम ज़माने की रस्में थी, पूछो जरा उनकी कसमें थी। खुशियाँ मनाते हैं खुशियाँ मनाते हैं वो बर्बाद करके है हम रो रहे हैं उन्हें याद कर। अरे बढ़िया, साले पुलिस के मुखबर तो नहीं हो? इसके ऊपर हाथ नहीं चलाना। इधर आओ, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ, सरदार जी, तो सुनिएगा। और किसके हो तुम लाडले, और क्या है तेरा नाम? ले देखो किस जगह पे और कहाँ तुम्हारा धाम। सरदार जी आप जानना चाहते हो? हाँ मैं जानना चाहता मैं हूँ। आपको उससे बताऊंगा। तो प्रेमचंद का लाडला, प्रेमचंद्र का लाडला, विनोद है मेरा नाम। तो फतेहपुर में रहूं वही मेरा तुम धाम। तो तुम फतेहपुर के रहने वाले हो? सरदार जी मैं बहुत मुसीबत का प्रेमचंद सताया हुआ- यादव के बेटे हो ना? जी हाँ। और सरदार जी मैं मुसीबत का मारा, सरदार जी मैं मुसीबत का मारा। मुझे दीजिए आप कबूल सहारा। ठीक है, हमारी शरण में आ चुके हो तो तुम्हें सहारा अवश्य मिलेगा। तो सुनिएगा। मैं एहसान समझूंगा सरदार जी। मैं आप तो आए हो शरण में मिलेगा सहारा। तो आए हो शरण में मिलेगा सहारा। अब नहीं जुर्म हो गा तुम पर दोबारा। अब नहीं जुर्म हो। अब तुम्हारे ऊपर कोई जुर्म नहीं। सरदार जी अगर आप लोग मेरी मदद कर सकते हो तो मैं आप लोगों का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं आप लोगों के साथ। लेकिन एक बात है, हमारे कबीले का बहुत ही कड़ा सरदार जी वसूल है। अगर मुझे अपने दुश्मनों से गिन गिन के बदले चुकाना है तो हर एक कबीले के असूल मुझे मानना पड़ेगा। तो ठीक है, सुनिएगा। पहली बात,
अपने साथियों के साथ गद्दारी नहीं करोगे। किसी साथी के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। दूसरी बात ये रही, कोई भले इंसान को और माँ बहन बेटी की तरफ आंख उठा करके नहीं देखोगे। मैं किसी माँ बहन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। हर एक कबीले के असूलों और ये रही भवानी, कसम खाओ और हमारे साथ चलो, अपने दुश्मनों से गिर गिर के बदले लो। सरदार जी, अगर आपके कबीले का यही असूल है तो आज ये विनोद जय मां भवानी को साक्षी मान करके सौगंध खाता है। अरे तुम लोगों के साथ जब तक जीवित रहूंगा, अरे किसी प्रकार की गद्दारी। सरदार जी, तो खाता जय मां और भवानी की मैं हूं कसम, खाता जय और भवानी की मैं हूं कसम, तब सबों के लिए मैं मददगार हूँ, दीन दुखियों की रक्षा और करूंगा सदा दुश्मनों के लिए बात। सरदार जी, मिटाकर बाप को मेरा सुख चैन छीना है, अरे बर्बाद कर दूंगा विकराल सिंह बेकार। सरदार जी, जंगल से कोई रोने की आवाज। देखिए, एक बात है विनोद, आज हम तुम्हारा नाम बदलना चाहते हैं। मेरा नाम बदलना चाहते हो आप? आज से तुम्हारा नाम रहेगा ये विनोद उर्फ बिरजू। सरदार जी, तो मैं भी एक को आपसे भैया बहन, ये आज मैं क्या देख रहा हूँ बहन? ये हाल किया किसने? बहना! ये हाल किया किसने? बहना जी तुम्हारा है। वस्त्र फटे सारे, मेरी बहन तुझे बताना होगा, ये वस्त्र फटे सारे, तुझे किसने सताया है? बोल बोल मेरी बहन, ये हालत तेरी किस तरह